नमस्कार दोस्तों, पीएम आवास योजना की नई लाभार्थी की पहली किस्त मई में आपका जारी होने जा रही है, जिसके लिए वेरिफिकेशन और आपका जियो टैगिंग की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। तो आपको यह जानकारी कैसे मिलेगी कि मई में जारी होने वाली यह किस्त आपके खाते में आएगी या फिर नहीं, और सरकार ने इसका प्रक्रिया में क्या कुछ नया बदलाव किए हैं जो सभी लाभार्थियों को आपका जानना बेहद जरूरी है। तो आज के सब्जेक्ट में इससे संबंधित हम सारा जानकारी को लेकर आए हैं कि कैसे आप अपना नाम जो है लाभार्थी सूची में देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं सारी जानकारी को डिटेल से। तो बात हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, जिसके लिए सरकार के द्वारा 55,000 करोड़ रुपया जारी किया गया है। और यह आपका सिर्फ शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों को भी क्या है, इस बार आपका अपडेट किया है, जहां से ज्यादा संख्या में लोगों को आपका लाभार्थी की सूची में डाला गया है। तो इसका आपका आवेदन प्रक्रिया आपका शुरू होने वाली है इसी मंथ में, मई में ही आपका खाते में यह आपका राशि जाने का काम करेगा। तो आपका अपना नाम लाभार्थी सूची में आप कैसे चेक कीजिएगा, इसका भुगतान कब से शुरू होगा, तो सारे जानकारी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आप लोग के लिए जानना बेहद जरूरी है कि देखिए इस बार क्या कुछ बदला है। सरकार हर बार कुछ ना कुछ क्या ना परिवर्तन करती है। तो सबसे पहले है कि बिचौलियों की छुट्टी, जहां पहले आपका किस्त को जारी करवाने से पहले आपसे क्या ना 50,000, 20,000, चाहे क्या ना 10,000 रुपया ले लेता था, कोई जरूरत नहीं है। नई डिजिटल निगरानी टीम का आपका गठन किया गया है। अब घर पास कराने के लिए किसी को भी आपका 1 रुपया देने का जरूरत नहीं है। पहले मुखिया सरपंच क्या ना ले लेता था कि नहीं दीजिएगा तो कागज आपका आगे भेजबे नहीं करेंगे, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनकेस अगर पता चल गया तो उसको क्या है ना जेल खटना पड़ जाएगा। वही अगर बात करता है ई-केवाईसी को लेके, तो ये भी अब आपका आसान हो गया है। इसके लिए क्या है ना आपको ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, सरकारी दफ्तरों के चक्कर आपका नहीं लगाना है। सीधा आधार लिंक बैंक आपका क्या है ना खाते में डीबीटी के माध्यम से क्या है पैसा जो है आपका ये ट्रांसफर हो जाएगा। वही अगर हम बात करते जितना भी पुराना पेंडिंग फॉर्म है सबको क्या है ना यहाँ से पास किया गया है। वेरिफिकेशन में कटे हुए नाम और सालों से जो आपका पेंडिंग पड़ा हुआ है, इस बार आपका क्या है ना सबको शामिल कर लिया गया। इसका मतलब बहुत समय से जिसका आपका क्या है ना आवेदन पड़ा हुआ था, नहीं मिल रहा था उसका लाभ, इस बार आपका मिलने वाला है। तो अपना नाम कैसे चेक कीजिएगा, कंफर्म कैसे कीजिएगा कि मेरा इस बार आएगा कि नहीं, तो सारा जानकारी के बारे में बात करने जा रहा है। बस आप लोग अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसे आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं आपके अधिकारों का, सरकार के उन सभी आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और इसके लिए हम दृढ़ हैं। बात हो रही है कि इसके जरिए आपका क्या क्या बदल गया, लोगों पर इसका क्या असर दिखेगा। ये सभी बातें जो हो रही है आपका नए नए बदलावों को लेकर, बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन जरा सोचिए जिसके पास क्या ना एक्सेस नहीं है कोई भी आपका जानकारी को लेके, तो कैसे ही सारी जानकारी को क्या ना वो उनके तक पहुंचेगा। तो गुड न्यूज आपका हर एक उस जानकारी को आपके तक लेके आता है, ताकि आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ आसानी से बिना किसी परेशानी का क्या ना आप उठा सकें। तो बात हो रही है कि सबसे पहले आपको किसको मिलेगा, मई में ही क्या है ना पैसा आपका आएगा। और जैसा आएगा आप लोग अपडेट जरूर कीजिएगा, और कौन कौन सा आप लोग राज्य से हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये आपका चरणवार तरीका है। सारा जानकारी यहां से आपको इससे संबंधित दे दिया जाएगा। तो यहां से अगर बात करते हैं कि टीयर 1 में विशेषकर विधवा महिलाएं, दिव्यांग, इसके अलावा आपका वृद्ध जो आपका सदस्य है, इसका आपका सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। वही अगर टीयर 2 का अगर बारे में बात करें तो यहां पर आपका बीपीएल और कार्ड धारक जितना भी बेघर परिवार है सबको मिलने जा रहा है। और टायर 3 का अगर बारे में बात करते हैं तो जितना भी जाति एवं क्या ना आवास वर्ग है, एससी है या फिर एसटी है, और आपका जितना भी कच्चा होगा, हर एक का क्या है ना यहाँ पर आपको इस बार मिलने का काम करेगा। देख रहे हैं ना, एक भी घर को सरकार नहीं छोड़ रहा है, चाहे वो आपका छोटे गांव आपका कस्बों का हो, चाहे वो बड़े बड़े आपका शहर का हो। अगर कहीं भी गरीब है जिनको आपका पक्का मकान नहीं है, तो सरकार आपको क्या है ना पक्का मकान देने का काम कर रही है। बस आपको सही प्रकार से आवेदन की प्रक्रिया आनी चाहिए, सारी जानकारी होना चाहिए, आप किसी भी सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। और अगर वो जानकारी नहीं है तो बस आप लोग जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक सरकारी योजना, चाहे वो आपका राज्य का हो चाहे वो केंद्र का, इससे संबंधित सारा जानकारी को क्या हम यहाँ पर आपका लेकर आते हैं। तो ऐसे में कह रहा कि यदि आपका प्रोफाइल विशेष वर्ग में है तो आपका पैसा क्या है पहले आएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा उसको आपका प्राथमिकता की सूची में डाला गया है। तो यहाँ बात हो रही है कि कितना पैसा मिलेगा इस बार, क्या कुछ इसमें बदलाव आया है। देखिए अगर बेस अमाउंट के बारे में बात करते हैं तो सामान्य जो क्षेत्र है आपका ग्रामीण में ये 1,20,000 है, कोई पहाड़ी क्षेत्र में ये आपका बढ़ जाता है 1,30,000। लेकिन अगर बात करते हैं आपका शहरी को लेके, तो यहाँ पर आपका क्या है ना नगद नहीं, सीधे होम लोन पर आपको 1.5 लाख से क्या है ना 2.5 लाख तक क्या है
ब्याज सब्सिडी सरकार के द्वारा आपका दिया जाता है। वही अगर बात करते हैं अतिरिक्त लाभ को लेके, तो 12,000 रुपया क्या है ना शौचालय के लिए, और मनरेगा मजदूरी को क्या है ना आपका अलग से पैसा मिलने का काम करता है, जितना भी मनरेगा है। वही अगर बात करते हैं आपका कहाँ पैसा रही, तो प्रोजेक्ट के आधार पर क्या है सरकार आपको यहाँ पर सहायता देगा। अगर पैसा कैसे मिलेगा, तो ये जो पैसा आपका ग्रामीण में मिलता है, तो ये आपका किस्तों में मिलने का काम करता है। 3 से 4 किस्त में क्या ये पैसा मिलेगा। वही अगर शहर की बात करते हैं, तो लोन के आपके द्वारा क्या है ना डायरेक्ट खाते में क्या है सरकार के द्वारा ये आपको भेज दिया जाएगा। प्रक्रिया बदलाव हुआ है, सरकार ने आपका रह के ये क्या है बदलते हैं, और यही कारण क्या है लाखों जो परिवार है वो क्या है इसको लाभ नहीं मिल पाता है। कह रहा है कि ग्रामीण किस्तों का गणित, पैसा कब और आपका कैसे आएगा। अगर इसको आप समझते हैं तो क्या करा, पहली किस्त में कितना आपका है 40,000। वही अगर दूसरी किस्त के अगर बारे में बात करते हैं तो ये फिर आपका 40,000, और फिर ये आपका तीसरी किस्त में 40,000। तो आपको क्या लग रहा है कि बस लगातार देंगे? नहीं सर, इसके लिए क्या है ना कुछ मापदंड है, क्राइटेरिया है जो कि आप लोग को मानना है। कर मंजूरी मिलते ही आपको क्या है प्रधानमंत्री के जी के डिजिटल सिग्नेचर के बाद ही क्या है ना सीधे खातों में आपका ये पैसा आता है। तो पहला क्या है, ये जो 40,000 मिल रहा है तो ये राज्यों के अनुसार क्या है ना अलग अलग टाइम पे जारी किया जाता है। तो आप लोग किस राज्य से जरूर बताइएगा ताकि इससे संबंधित जानकारी दे सकें कि आपका पैसा आपके खाते में कब आएगा। दूसरा किस्त जो मिलता है घर निर्माण शुरू होने और अधिकारी द्वारा जियो टैगिंग के बाद ही क्या है ना आपको ये दूसरा किस्त मिलेगा, चाहे आगे का आपका जो किस्त है मिलने का काम करेगा। पहला किस्त मिलते के साथ ही घर का आपका काम को शुरू कर देना, नहीं तो फिर क्या है ये रुक जाएगा। सरकार के द्वारा कुछ आपका बोनस अलर्ट दिया गया है। सरकार कहती है कि मकान मरम्मत और लेबर खर्च के लिए अलग से अतिरिक्त राशि देने पर भी क्या है ना आपका मंथन चल रहा है। इसका मतलब आने वाले समय में ये चीजें आपके और भी ज्यादा फेवर में आने वाली है, क्योंकि सरकार के द्वारा इसमें आपका परिवर्तन किए हैं। अब बात हो रहा है कि सर्वे से लेकर बैंक खाते तक 5 स्टेप का सफर क्या है। देखिए इसको, ये प्रक्रिया भी चल रही है, जैसे खत्म होता है मई में ही क्या है ना आपका नई लाभार्थी की जो आपका है लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा और पैसा सबके खाते में जाएगा। तो इसके लिए क्या है, सर्वे का प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होगा। ग्राम पंचायत या नगर निगम द्वारा लिस्ट में क्या है सबसे पहले आपका नाम जोड़ा जाएगा। फिर इसका क्या है वेरिफिकेशन होगा, उसके लिए आपसे आधार कार्ड, बैंक खाता या फिर जमीन का क्या आपका सत्यापन किया जाएगा कि नहीं ये आदमी सही है कि नहीं। अगला फिर क्या है ना इसको अप्रूवल दिया जाएगा। जब जांच लिया जाएगा कि नहीं इसके पास कच्चा मकान है, पक्का घर नहीं है, तो इसको आपको मंजूरी दिया जाएगा। इसके बाद पहला किस्त आपको डीबीटी के माध्यम से सीधा आपके खाते में। उसके अलावा जब उसको आप यूटिलाइज किए तो फिर क्या है ना अगला जो आपका किस्त है वो आपका जारी किया जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं एकदम क्या है ना स्टेप बाय स्टेप होने वाला है, एकदम क्या है ना चरणवार तरीके से ये आपका होगा। अगर इसका ग्राउंड रिपोर्ट का अगर पहले बात करें हम लोग, तो पहले चरण में क्या है ना 20 राज्यों की लिस्ट जारी किया गया है, जिसके खाते में आपका मई में ही पैसा चला जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश को अगर देखिएगा तो यहां पर आपका 54,710 घरों का आपका क्या है ना वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। यहाँ घर घर जाकर अधिकारी इसको आपका चेक कर लिए हैं। यहां पर आपका सरकारों के द्वारा 328 करोड़ लाभार्थियों के खाते में क्या है ना यहां से आपको पैसा जारी किया जाएगा। वही अगर बात करते हैं मध्य प्रदेश का, तो फर्स्ट फेज में यहां पर आपका 18,300 लाभार्थियों के लिए 19 करोड़ का क्या ना राशि को जारी किया जा रहा है। तो तैयार हो जाइए सरकार के उन सारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सटीक जानकारी के साथ। तो अगर आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर लीजिएगा और हाइप जरूर कीजिएगा ताकि इसी तरह का अपडेट्स आपके तक हम लाते रहें। तो बने रहिए, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्द ही। जय हिंद।